एमपी में मक्कू भाई छगन भाई पटेल ने ली है राज्यपाल के तौर पर शपथ। अब तक यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के पास था एमपी का अतिरिक्त प्रभार। शपथ समारोह में सीएम शिवराज और कमलनाथ भी हुए शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों का कामकाज संभालने का सिलसिला जारी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला मंत्रालय। दूसरे कार्यकाल में पहले विस्तार के साथ मोदी मंत्रिमंडल में अब 77 मंत्री, 15 कैबिनेट, 28 राज्य मंत्रियों समेत 43 मंत्रियों ने शपथ ली। आज शाम 5 बजे कैबिनेट और शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग। सीएम भूपेश बघेल लगातार सरकारी विभागों और योजनाओं की समीक्षा कर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज आवास के साथ ही वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और वाणिज्य टिम्बर औषधीय पौधे लगाने के संबंध में एक ब्रोशर का भी विमोचन करेंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,892 नए मामले। अभी भी 4,60,704 कोरोना के एक्टिव मरीज। देश में 870 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 330 नए मामले आए सामने, जबकि 315 मरीज पिछले एक दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर अपने घरों को लौटे। छत्तीसगढ़ में अभी 5,017 कोरोना के एक्टिव केस। बीजापुर, सुकमा और जांजगीर में सबसे ज्यादा मामले आए सामने, जबकि राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में 20 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में बसों का किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यातायात संघ आज प्रदर्शन करेगा। अब 13 जुलाई से बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश यातायात महासंघ ने 13 जुलाई से बस नहीं चलाने का फैसला किया। बस्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 2.5 साल में ही जनता कांग्रेस के कामकाज को समझ गई है। उन्होंने दावा किया कि अगर 2023 में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो कान कटवा लेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बयान पर सांसद दीपक बैज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल बीजेपी का शासन रहा, उसके बावजूद 15 सीटें नहीं आई। इससे ज्यादा क्या नाक कटेगी। अब 2023 में कान भी कटवा लेंगे। मध्य प्रदेश में करीब एक हफ्ते से हड़ताल पर बैठे नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। एमपी हाईकोर्ट ने आज काम पर लौटने के आदेश दिए थे। मांगों पर विचार के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया गया था। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में चपरासियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाएगा और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे ने ऐसे 15 लोगों का चयन किया है जो योग्यता होने के बावजूद चपरासी का काम कर रहे हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा है कि सभी को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर संबंधित ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ये ट्रेनिंग लखनऊ और उज्जैन में होगी। इसके बाद ये लोग विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक होने से बचाने का काम करेंगे, साथ ही रिजल्ट बनाने में भी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी विभाग किसानों प्रशिक्षित करने का उनको फोकस कर रहा है। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए रबी और खरीफ की फसल के साथ साथ उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसल का उत्पादन किसान साल में 3 से 4 बार कर सकते हैं। एक साल में 4 उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से आय दोगुनी होगी। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने उद्यानिकी क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रतलाम में प्रस्तावित औद्योगिक विकास निवेश के लिए उद्योग विभाग को जिला प्रशासन ने 1400 हेक्टेयर जमीन दी है। बड़ी तादाद में आदिवासी रतलाम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी संगठन का आरोप है कि औद्योगिक विकास निवेश के लिए जो जमीन चयनित की गई है वो आदिवासी बहुल इलाके में है और इसकी जद में आदिवासी ग्रामीण की जमीन और कई गांव आएंगे। इंदौर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद मास्क हटाकर घूमते नजर आए, जिसके बाद मीडिया के टोकने पर फिर से उन्होंने न सिर्फ मास्क लगाया बल्कि माफी भी मांगी। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर नगर निगम सख्ती बरतता नजर आया है। इंदौर नगर निगम ने मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एक नगर निगम ने राजवाड़ा इलाके में एक दिन में 900 से ज्यादा चालान काटे हैं।
सोशल मीडिया पर इंदौर के 56 मार्केट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भारी संख्या में खाने का जायका लेने के लिए लोग इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदार कौन होगा? मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होते ही लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंदसौर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। अब तक जिले में 3.25 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। जिले में लगातार चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। सतना जिले के कोठी में सामुदायिक केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीनेशन सेंटर में 400 वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। वैक्सीन की कमी को लेकर लोग हंगामा करने लगे। गुस्साई भीड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गेट तोड़ दिया। सतना जिले में हुए हंगामे में डॉक्टर का मोबाइल भी टूट गया। उन्हें मामूली चोट लगी है, जिसके बाद गुस्साए डॉक्टरों ने टोकन वितरण का काम बंद कर दिया। डॉक्टरों का कहना है, जब तक प्रशासन के अधिकारी नहीं आएंगे टोकन नहीं बांटेंगे। ग्वालियर जिले के बौड़ापुर इलाके में एक साथ 15 मोरों की मौत से हड़कंप मच गया है। हनुमान मंदिर के पास मोरों के शव देखकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 15 मोरों के शव बरामद किए। मोरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में शिकारियों द्वारा मोरों को जहरीला पदार्थ दिए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले साल भी 13 मोरों की एक साथ मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया था। सिवनी जिले में करीब 1 हफ्ते बाद आई बारिश से खिलौटे किसानों के चेहरे। बारिश होने से मक्का, धान, उड़द और मूंग की फसल को होगा फायदा। अंबिकापुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर दिया। किसान खाद न मिलने से परेशान हैं। भारत माता चौक पर स्थित खाद की दुकान में किसान खाद लेने पहुंचे थे। लाइन लगाए किसानों का गुस्सा उस समय फूट गया, जब घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिला। सैकड़ों किसानों ने अंबिकापुर रायगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। खाद की दुकान खुलवाकर किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करवाई है। मंडला में खाद के पर्याप्त स्टॉक के दावों की पोल खुल गई। बेचिया विकासखंड के किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसान 15 दिन से विपणन संघ के गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। किसानों ने गोदाम प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के खुलासे और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच जारी है। साइबर ठगी के मामले में पुलिस टेरर फंडिंग एंगल से जांच कर रही है। मामले में कई और एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। मुरैना में घड़ियाल अभ्यारण्य के गश्तीदार ने अवैध रेत से भरा वाहन पकड़ लिया, जिसके बाद ड्राइवर ने फोन करके 4 हथियारबंद युवकों को बुला लिया। युवकों ने वन विभाग के एसडीओ और कर्मचारियों पर फायरिंग की और रेत से भरी जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली भी छुड़वा ले गए। राजगढ़ में अवैध शराब जब्त करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए हैं, तो जवाबी कार्रवाई में 2 ग्रामीणों को भी गोली लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रुप ने नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बालाघाट से गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के पास से 3 पिस्टल, AK-47 की मैगजीन और 8 जिलेटिन रॉड सहित आपत्तिजनक सामान बरामद हो गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रुप के आईजी साजिद फरीद टापू ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बालाघाट के किडनापुर में 2 गाड़ियों में कुछ संदिग्ध नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने पहुंच रहे हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ियों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महासमुंद जिले के दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पैंगोलिन की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी के पास से तस्करी में इस्तेमाल एक स्कॉर्पियो भी बरामद हो गई है। आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बस्तर के बाबू सेमरा गांव स्थित आंगनवाड़ी में वजन त्योहार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिशुओं के पालकों से संवाद कर मुख्यमंत्री ने उनसे स्थितियां जानी है। कोरिया जिले के सीसीएल क्रासिया खदान से पिछले साल ब्लास्टिंग की घटना में कर्मचारी की मौत के मामले में 7 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीसीएल चिरमिरी में ये पहली घटना है जिसमें कोयला खदान अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भोपाल के द्वारा में एक बार फिर से 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान घरों पर शराब की बोतलें और पत्थर मारने के साथ ही गाड़ियों पर लाठी डंडे बरसाने की घटना हुई। मामले की सूचना पर डीआईजी इरशाद वली समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, हालात को नियंत्रण में लिया है।
इंदौर जिले के महू में सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच जारी है। रतलाम जिले के ढूंढर इलाके में एक साथ 3 बच्चों के लापता होने से हड़कंप मच गया। तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं और उनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच के हैं। तीनों बच्चे मंगलवार की शाम को सामान लेने के लिए घर से निकले थे। पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है। मेहर के अमदरा में हुई महिला की हत्या का उसके 3 साल के मासूम बच्चे ने खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने ही मां को मौत के घाट उतारा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बड़वानी में अवैध रेत के कारोबार पर प्रशासन का डंडा। 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर 120 डंपर अवैध रेत जब्त। संग्रहित रेत की नीलामी की जाएगी। सागर में कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 2 साल तक रेप किया। तंग आकर बेटी ने थाने में शिकायत कराई। आरोपी पिता गिरफ्तार। कोरबा में पुलिस ने 10 डीजल चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 700 लीटर डीजल बरामद। पुलिस आगे की जांच कर रही है। रतलाम में महिला एसआई ने खाया जहर। एसआई का अस्पताल में इलाज जारी। जहर खाने के पीछे के कारणों का पता नहीं। कोरबा के खोडरी गांव में एक हाथी का उत्पात देखने को मिला है। 3 हाथियों के झुंड में शामिल यह हाथी गांव में घुस गया और एक कच्चे मकान को तोड़ दिया। यह हाथी पहले तो घर में रखा खाने का सामान चट कर गया। उसके बाद हाथी ने घर में रखी महुआ की शराब भी पी ली। सतना में अनाथालय में पल रही एक बच्ची को 7 समंदर पार एक दंपति उसे गोद लेने पहुंचा। अमेरिका के अलबामा के रहने वाले सारा जॉय मिलर और जॉन डेविड मिलर ने इस बच्ची को गोद लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। 18 महीने की बच्ची को उसके माँ पिता जिला अस्पताल में भगवान भरोसे छोड़कर चले गए थे। जैसे इस बच्ची को गोद लेने माँ आई, वहां पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। अमेरिका के आर्किटेक्ट दंपति की बेटी को दिल की बीमारी। ऐसे में दंपति ने एक बेटी को अडॉप्ट किया है। सागर से सांसद राज बहादुर सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। दरअसल सांसद राज बहादुर सिंह को कल हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनका सागर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। फिरोजाबाद में यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। यमुना के किनारे जानवर चराने के लिए गए थे बच्चे। गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। कहा कि न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोई कोशिश ममता ने की थी। जस्टिस कौशिक चंदा को हटाने की मांग। नहीं रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह शिमला में निधन हुआ। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का शोक। चुनाव से पहले यूपी के इतिहास में इस्लामीकरण पर उतरे ओवैसी। रामकृष्ण की धरती को बताया गाजियों की सरजमीन। बहराइच दौरे से पहले जहरीला ट्वीट। राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू डंपर ने घर के बाहर सो रहे परिवार के 5 लोगों को कुचला। दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। बिल्डिंग को कराया गया खाली। पेट्रोल और डीजल के बाद महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी में 90 पैसे प्रति किलो का इजाफा। पेट्रोल में 35 पैसे, डीजल में 9 पैसे की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 5 आतंकवादी ढेर। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के हालात पर उपराज्यपाल ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा के हालात पर होगी चर्चा। डीजीपी आई समेत इंटेलिजेंस के अफसर भी होंगे शामिल।